अतुल लोंढे पाटिल साहब, अब उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? आज वो बैठक भी ले रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए या फिर जो एनसीपी चीफ ने कहा है कि उनको एक नया सिंबल तलाश लेना चाहिए? अब क्या रास्ता बचता है? विपनेश जी, रास्ता तो एकनाथ शिंदे जी जो है उनके पास भी नहीं बचेगा। क्योंकि जिस तरह से नड्डा जी ने कहा था कि इस देश में कोई छोटी पार्टी, प्रादेशिक पार्टी नहीं बचेगी, तो आज उन्होंने शिवसेना को खत्म करने की जो कोशिश की है, तो कल वो एकनाथ शिंदे जी का नंबर आएगा। क्योंकि ये तो भस्मासुर है ना। भस्मासुर की कहानी याद कीजिए। आज भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो जल के खाक हो जाएगा, और वही भोलेनाथ के पीछे भागने लगा। भगवान विष्णु के पास उनको जाना पड़ा। ये तो कहानी सबको पता है। तो ये जो हश्र जो है आज शिवसेना की करने की कोशिश की है, कल जो है वो एकनाथ शिंदे भी इससे नहीं बचेंगे। दूसरी बात इसमें ये है कि देखिए, 2018 में चुनाव हुआ। 2018 में संविधान में बदलाव किए, ऐसा निर्वाचन आयोग का कहना है। तो मैं ये इसमें ये कहना चाहता हूं कि अगर 2018 में चुनाव हो गए और जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है शिवसेना के, वो उन्होंने सबमिट किया निर्वाचन आयोग को, और अध्यक्ष हुआ, उसका नाम जब चुनाव आयोग के पास गया, तभी उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं उठाए, और आज क्यों उठाए? यानी बीजेपी का संविधान चल रहा है अभी। अभी बीजेपी का संविधान चल रहा है और बीजेपी जो कहेगी वही संविधान है। तो तब कोई आक्षेप नहीं थे। और अभी शिवसेना उनसे अलग हो गई, जो कि एक राजनीतिक पार्टी अपना निर्णय ले सकती है, तो अभी जो है वो उन्हें गलत लगने लगा है। तो ये निर्वाचन आयोग है। मुझे बताइए, बीजेपी ने कौन से चुनाव किए हैं? सीधे जो है नड्डा जी को कहा कि ये दूसरी बार जो है अध्यक्ष बन रहे। कहाँ चुनाव हुए? कहाँ बूथ पे चुनाव हुए? कहाँ ब्लॉक पे चुनाव हुए? कहाँ जिला स्तर पे चुनाव हुए? कहाँ केंद्र के स्तर पे चुनाव हुए? वो तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में हुए हैं। और तीसरी बात जो राहुल जी ने कही थी, उसका भी जवाब मैं दे दूं। अगर इनका कहना है कि धनुष्वान और जो नाम है और विचार जो है वो क्या हमारे पैरों तले रखे थे, तो अभी क्या अमित शाह जी के पैरों तले जाके रख दिया है? नरेंद्र मोदी जी के पैरों तले जाके रख दिया है? तो ये सब कहा सुनी की बातें हैं। देश में लोकतंत्र बचा नहीं है, नहीं, इसका अतुल ये लोंढे मैंने सिद्ध पाटिल कर दिया साहब, मेरी दलीलों से। ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए चुनाव आयोग को जो सही लगा, उद्धव कुछ साबित नहीं कर पाया, पार्टी बनी या पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, वो सब अलोकतांत्रिक उन्होंने माना और फैसला दे दिया एकनाथ शिंदे के पक्ष में। अब पार्टी, नाम और चिन्ह दोनों उनके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे अपना नाम विरासत छोड़कर गए थे उद्धव ठाकरे के लिए, क्या वो उसको सुरक्षित रखने में, संभालने में नाकाम रहे? वो इसकी अहमियत नहीं समझ पाए कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में क्या अहमियत रखते थे? सबसे उससे तो अहम बात यह है कि मैंने कहा आपको कि 2018 में ही उन्होंने नकार देना चाहिए था निर्वाचन आयोग ने। जो नकारा नहीं, आज नकारा है, तो बीजेपी के हिसाब से चल रहा है। आज तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान और लोकतंत्र दिया है, उसे सुरक्षित रखने में नरेंद्र मोदी जी कम पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पैर छुए थे, संसद का महत्व खत्म कर दिया। दूसरी बार जब चुनकर आए तब संविधान के पैर छुए थे। अभी संविधान के क्या हाल कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। अभी बात रही बात पार्टी, नाम, सिंबल, ये तो क्या है, ये जनता उठाती है। ये तो इंदिरा जी के साथ भी हुआ था। तो इंदिरा जी ने हाथ का यानी पंजा जो चुनाव चिन्ह मिला था, उस पर पूरा देश में चुनकर आई थी। नहीं, आप तो साथी आज हैं, आपकी जो राय क्या दिखता है? है, अब उद्धव ठाकरे को क्या करना चाहिए? नहीं, क्या हमारी रास्ता? राय ये है कि हम उद्धव ठाकरे जी के साथ में है, हम्म। लोकतंत्र के साथ में है। और हमें ये पूरा विश्वास है कि लोग उद्धव ठाकरे जी के साथ में है। क्योंकि जो गद्दारी हुई है, हम्म। जो धोखाधड़ी हुई है जनता के साथ, तो ही है। 2 करोड़ रोजगार नहीं हिंदुओं के नाम पे, 80 करोड़ में से 98% तो हिंदू है, जिन्हें 5 किलो अनाज के लिए मोहताज कर दिया है। जो बेरोजगारी बेताशा बढ़ी है, वो तो सारे हिंदू लोग ही है। जो महंगाई महिलाओं पे लादी जा रही है, वो तो सारी हिंदू महिलाएं हैं। तो ये हिंदुत्व जो है, ये सिर्फ इनका खुद के लिए है, आप भी चुनाव सत्ता की के लिए तरफ है, इशारा कर जनता रहे के हैं। लिए नहीं है। बीएमसी इलेक्शन फिर हाँ? विधानसभा चुनाव, उसमें आप इशारा कर रहे हैं कि 100% जनता तय करेगी। महाविकास आघाड़ी जीतेगी। महाविकास आघाड़ी जीतेगी और ठीक है, शिवसेना को हम राहुल जी पूरी रिस्पॉन्ड ताकत से कीजिए। हम शिवसेना के पीछे खड़े हैं। राहुल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हमारे मित्र अतुल जी है, उन्होंने बहुत अतुलनीय विचार यहाँ पे रखे हैं। उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप किया है एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर, लेकिन धोखाधड़ी किसने की? उद्धव ठाकरे ने की ना। 2019 में युति का गठबंधन शिवसेना भाजपा, ये गठबंधन से चुना जीते थे। गठबंधन आगे आके लोगों को अपील की थी कि शिवसेना भाजपा को वोट कीजिए। लोगों ने ये गठबंधन की सरकार को वोट दिए थे। शिवसेना भाजपा की जो गठबंधन 2019 में थे उसको वोट दिए थे, लेकिन वोट मिलने के बाद लोगों जो सीट आई, सरकार में क्यों बने? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। लोगों के साथ धोखाधड़ी एकनाथ शिंदे साहब ने या बीजेपी ने नहीं की, उद्धव ठाकरे जी ने की।
जो युति गठबंधन से लोगों को अपील की थी कि हम युति को वोट दीजिए, लोगों ने वोट दिया था। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को दिया, सेकंड नंबर शिवसेना को सीट दी थी विधानसभा में, संख्या दोनों की सरकार बनने वाली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, एक मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पैर छूने का काम किया उद्धव ठाकरे जी ने। और अतुल जी बता रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे जी के साथ रहने वाला वही है ना, आपने तो उनको खत्म करने का काम किया है। अतुल जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है, एकनाथ शिंदे साहब या 40 के 13 सांसद जी को उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व और विचार उनके विश्वास पाठक साहब भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।